तो सभी देखने वालों को, सभी भाई बहनों को और बुजुर्गों को, सभी को प्रणाम। तो आज बात करते हैं कि भगवान क्या होता है। भगवान अगर शब्द को संधि छेद करके देखे जाए तो उसका मतलब भय। पहला अक्षर है भय। भय से भूमि, गय से गगन, वै से वायु, वै के पीछे आ की मात्रा होती है, ऐसे अग्नि, न से नीर। 5 तत्वों का पूरा नाम भगवान है। अगर हम दूसरे रूप में भगवान को देखेंगे तो भगवान कहते हैं ना, बच्चा भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप बच्चा कैसे होता है? क्योंकि बच्चा हर प्रकार की बॉडरेशन से, टेंशन से दूर होता है। वो एक आनंद में होता है। वो पूरे ना उसको किसी चीज़ की खुशी होती है, बाहरी चीज़ों की, ना गमी होती है, यानी दुखी नहीं होता वो किसी भी प्रकार की घटना संसार में जो भी उठापटक होती है, ऊपर नीचे होता है कुछ भी, वो एक प्रकृति का नियम है। उसमें उसको देख के और सुन के किसी भी प्रकार के हमारे 5 इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी चमड़ी, बाहर के अनुभव को कराती है। तो इसलिए वो इंद्रियां भी उसके पास में होती हैं, वो भी उस जीवन में होता है, जिंदा होता है, संसार में मौजूद होता है। लेकिन फिर वो उसका और संसार की चीज़ों का, गतिविधियाँ, होने वाली गतिविधियों का कनेक्शन कटा हुआ होता है। एक 3 महीने का बच्चा होता है, उसको किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी रंग का, लंबा छोटा, मोटा पतला, गोरा काला, औरत मर्द, जवान बूढ़ा, बच्चा, कोई भी हाथ में ले, वो किसी को किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उसके अंदर नहीं होती। और उसके घर में किसी की नौकरी छूट जाती है या किसी की नौकरी लग जाती है, लॉटरी लग जाती है, जेब कट जाती है, मकान गिर जाता है, घाटा होता है, मतलब हार हो जाती है, जीत हो जाती है, उसको कोई अपमान करता है, मान करता है, नमस्कार करता है, गाली देता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए किसी भी प्रकार के बदलाव, बाहरी बदलाव से उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो कपड़ों में है या बिना कपड़ों में है, या उसको कोई पैसे देता है या उसको कोई गली सड़ी चीज़ देता है, वो किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करता और ना नकारता। यानी दोनों प्रकार से अनुभव से कटा हुआ होता है, क्योंकि कनेक्शन है, मौजूद है दुनिया में, लेकिन कनेक्शन नहीं है। इसी तरह वो होता है अनजाने में। और महापुरुष क्या करते हैं? इस दुनिया के नियम को, प्रकृति के नियम को, दुनिया में होने वाली हर घटना को, उसके नियम को ही समझ लेते। और सब कुछ समझने के बाद समझदार होकर भी जीरो, शून्य हो जाना, यानी कि ऐसे देखते देखते अंधा, कहते हैं देखते देखते अंधा और सुनते सुनते बहरा। एक साखी है, उसमें कहते हैं प्रेम की पायल पगबीन बांधी, अध तोड़ी अनध में फांदी। प्रेम की पायल पगबीन बांधी, अध तोड़ी अनध में फांदी, गूंगी बहरी ओ चली अंधी, मिले सतपुरुष निराधार शब्द की धुन सुन के। इसलिए कहते हैं कि वो मौजूद होता है और परिस्थितियाँ भी उसके सामने होती हैं, घटित होती हैं, लेकिन बीच में कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन के बगैर करंट आता जाता नहीं किसी भी प्रकार का। हर चीज़ के अनुभव से वो कटा होता है, इसलिए वो मौज में होता है, आनंद में होता है, खुशी गमी में नहीं होता। खुशी गमी बाहर की चीज़ों में बदलाव के कारण हम महसूस करते, और उसमें हमारा कुछ स्वार्थ होता है, पूरा होता है तो खुश हो जाते, और नहीं तो नुकसानदायक होती है तो हम नफरत करते, दुखी हो जाते, तनाव में आ जाते, टेंशन में आ जाते। टेंशन क्यों होती है? एक ही चीज़ को हम लगातार
दिमाग पर बनाए रखते हैं, पकड़े रहते हैं। अगर आप खाली एक एक चम्मच या सुई ऐसे पकड़ के रहेंगे, एक अवस्था में किसी भी प्रकार से हाथ को लगातार बनाए रखो, या खाली हाथ को अगर सुई को पकड़ के ऐसे रखेंगे या बटन को, तो थोड़ी देर में आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन समय बढ़ता चला जाएगा तो हाथ में पेन यानी दर्द महसूस होने लग जाएगा। तो दर्द होते होते बढ़ता चला जाएगा समय के साथ। अगर शाम तक पकड़े रहेंगे, 1 घंटे में हमारा हाथ सुन्न होने लग जाएगा, शाम तक हो सकता है लकवा मार जाए। इसी तरह तनाव जब होता है जब हम एक ही चीज़ को पकड़ के छोड़ते नहीं, हम जानते नहीं कि ये परिवर्तन सदा के लिए नहीं है, ये पहले ठीक था, अब इसमें परिवर्तन हुआ, फिर दूसरा परिवर्तन भी होगा, क्योंकि दिन होया तो रात भी होगी, रात हुआ तो दिन, रात से परेशान होगी तो दिन भी आ जाएगा, और रात से दिन से परेशान होगी तो रात भी आ जाएगी। इसलिए इस बदलाव से मुक्त होना चाहते हैं, इस बदलाव के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि यह संसार में ये परिवर्तन लगातार बना रहता है। जैसे दिन रात बने रहते, अंधेरा क्यों होता है? अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं सदा सदा के लिए, तो आप एक रॉकेट के द्वारा और ज़मीन के ऊपर जाएं, ज़मीन से जहाँ ज़मीन अलग नज़र आए, पूरी की पूरी ज़मीन नज़र आए घूमती हुई, तो इस ज़मीन के घूमने से सूरज हम अंधेरे और प्रकाश में आते रहते, महसूस होता है कि दिन रात बनते। अगर आप ऊपर जाएंगे जहाँ से ज़मीन अलग नज़र आती है घूमती, वहाँ बिल्कुल अंधेरा नहीं होता, कभी रात नहीं होती, लगातार सूर्य का प्रकाश बना ही रहता है। इसी तरह संत महात्मा हमें बताते हैं सत्संग के अंदर जाएं, संतों की संगति करें, वहाँ बताया जाता है कि संसार की गतिविधियों से जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है अच्छे बुरे का, जो हम समझते हैं या परेशान हो जाते हैं या कभी खुश हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। कैसे? जैसे वो रॉकेट के अंदर चढ़ के ऊपर गई, वहाँ सदा प्रकाश बना रहता है, अंधेरा नहीं होता। इसी तरह हमारी भी एक स्टेज है, हम इससे ऊपर उठें, इस संसार को समझ के संसार की गतिविधियों से ऊपर उठें कि यह तो हो रहा है, लेकिन महसूस कौन कर रहा है? मैं। अगर इसका मतलब मैं महसूस ना करूं तो फिर तो होगा नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा, वो भी दुनिया में और हम भी हैं, उसको भी क्यों नहीं होता और हमारे को क्यों होता है? उस छोटे बच्चे जैसी अवस्था बनाएं दोबारा, सब कुछ समझ। इसको कहते हैं जिंदा मुर्दा, जीवित मरिए बावजल तरिए, जिंदे जी मर जाना। सब कुछ होता है, हम देखते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते, सब कुछ सुनते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते, सब कुछ अनुभव करते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते, अप्रभावित यानी किसी चीज़ के प्रभाव से रहित, अलग रहते। इसका मतलब है कि भगवान की अवस्था, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो एक अवस्था का नाम है, एक स्टेज का नाम है, एक ऐसी शून्य अवस्था का नाम है बिल्कुल, जहाँ किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता हमारे ऊपर, क्योंकि सत्य अपरिवर्तन है और वो इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। लेकिन हम भूल के कारण इस परिवर्तन को देख के सच मान लेते हैं। यहाँ सच कुछ नहीं होता और ना गलत होता, लेकिन जो हो रहा है वो सत्य नहीं है। सही तो है लेकिन सत्य नहीं है। सत्य वो है जो देख रहा है, जो समझ रहा है, जो सुन रहा है, इस क्रिया को, इस अंजाम को, इस सिस्टम को। सत्य के ऊपर किसी प्रकार का मैल नहीं चढ़ता, कवर नहीं चढ़ता। हाँ, भ्रम का एक पर्दा आ जाता है। इस भ्रम के पर्दे के नीचे और नकाब के पीछे, पर्दे के पीछे और नकाब के नीचे एक सत्य जीवन छुपा हुआ, सच्चा जीवन। इस नकली जीवन के नीचे, इस नकली जीवन के पीछे एक असली जीवन छुपा हुआ है, जो हमें 24 घंटे आनंद बनाए रखता है। आनंद में वो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते संतों की संगति के बगैर। इसी तरह जब हमारी ये अवस्था बनेगी तो हम संसार में रहते रहते वो ड्यूटी करेंगे। जैसे माँ है, अब सास और बहू का झगड़ा होता है, और जब हम पैदा होते हैं 20-22 साल तक हमारे माँ बाप, हमारी पेरेंट्स, हमारी परिजन हमारी सहायता करते हैं, हर चीज़ के लिए पालन पोषण करते हैं। अगर वो हमारे को पैदा करते ही छोड़ दें
हमारे भरोसे, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम जीवन नहीं हमारा बढ़ पाएगा। और लेकिन हम समझते नहीं, हम माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला, परेशानियों के जंगल में अकेला छोड़ देते। हम अपने माँ बाप को अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभाते। ये संसार की बात है। संसार में भी आपने सत्य को प्रमाणित करना है, तो आप बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि माँ बाप को अकेला छोड़ेंगे तो सोचना, अगर आपको माँ बाप ऐसी परिस्थितियों में पैदा करते ही अकेला छोड़ देते तो आज क्या होता आपके साथ। इसलिए सास को माँ समझे मेरी बहने, सास को माँ समझे, सास मत समझे। और सास बहू को बहू नहीं समझे, बेटी समझे। और जमाई को बेटा समझे। बहू को बेटी समझे और जमाई को बेटा समझे। जमाई कुछ भी कर देता है तो सास बड़ी क्रोधित हो जाती है। बहू कुछ कर देती है, सास क्रोधित हो जाती है। और सास कुछ कर देती है तो बहू हजम नहीं कर पाती, क्योंकि वो सास है, सास की नज़र से देख रही है। अरे सास को सांस समझो ना, प्राण, फिर आपका जीवन बन जाएगी वो सास ही सांस बना लो, सास को सांस बना लो, फिर आपका जीवन बन जाएगी। फिर वो अच्छी लगेगी, जैसे हमारा सांस अच्छी तरह से आ रहा जा रहा तो अच्छा लगता है। और बेटी हमारी लाख गलती करती है, हमारा बेटा लाख गलती करता है, लेकिन हजम कर लेते हम। लेकिन हमारा जमाई या हमारी बहू कुछ भी गलती करती है, हम उसको अच्छा नहीं समझते। इसलिए सास बहू को इस तरह से समझे कि बेटी है और मेरी नादान है, और हो जाती है उसको समझाए, गलती करे तो बेटे ऐसा नहीं, देखो ये काम मैं बताऊंगी, करके दिखाए और कर दे। और बहू सास को ये समझे कि मेरी माँ, जब माँ का फ़ोन आता है ना बहू के पास, बेटी के पास, तो बड़ी परेशान हो जाती है, थोड़ी बहुत दुख की, माँ बीमार होगी। और बेटे का फ़ोन आता है माँ के पास, कहीं नौकरी करता है कि माँ मैं बीमार हो गया, माँ को चिंता हो जाती है। और माँ का फ़ोन आता है तो बेटा चिंतित हो जाता है। अगर हम ऐसे ही जमाई को बेटा और सास को माँ और बहू को बेटी समझे, और माँ बाप को अपना जीवन साथी समझे, क्योंकि लास्ट में वो बेचारे बेबस हो जाते हैं और उसी को हम अकेला छोड़ देते हैं उस समय जब उनको ज़रूरत होती है सेवा की, हेल्प की। ये बड़ा जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भूल जाते हैं हमने भी बूढ़ा होना है, हमारे बच्चे भी जवान होंगे और फिर हमारे साथ भी वही करेंगे जो हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं। माँ बाप हमारे को जीवन भर कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। बड़े बुजुर्गों की कदर करो, बड़े बुजुर्गों के बगैर हम अनफिट रहते हैं। कभी भी जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की ना, वो कभी संत नहीं बन सकता, वो कभी शूरवीर नहीं बन सकता, वो कभी महान वैज्ञानिक नहीं बन सकता, क्योंकि घर से ही शुरुआत होती है हर एक चीज़ की। जब घर में अच्छा माहौल मिला तो सब कुछ हम अच्छे ही बनेंगे, और घर में अच्छा माहौल नहीं है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सीखे, समझे और जाने, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। नहीं तो हम इस उलझन में उलझे रहेंगे। परख करें कि माँ बाप को ज़रूरत है तो उस समय सेवा करें, क्योंकि माँ बाप को उस समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये बड़े जुल्म की बात है। एक बार एक बूढ़ा बुजुर्ग हो गया और उसकी लड़के की शादी होगी, और बहू वो खांसता था, वह खंगार भी निकालता था। बहू परेशान होगी कि इसको है ना वहाँ भैंसों के पास, पशुओं के बाड़े में इसकी चारपाई छोड़ दो, यहाँ बदतमीजी कर रही है, ये मतलब हालत ख़राब कर दी इन मकान की। अब लड़का परेशान, माँ बाप की सुने, बाप की सुने या बहू की सुने, सोचा मजबूर होके वहाँ चारपाई डाल दी। अब वो भैंसों के पास जाती, वहाँ भी ऐसी हालत। उन्होंने कहा यहाँ से अभी इसको जंगल में छोड़ आओ। जंगल में छोड़ा। एक दिन लड़का जंगल में छोड़ने उतारने लगा ना, कहने लगे बेटा तू कहाँ डालेगा मेरे को? क्या या कुएं में डालूंगा? कि पहले बात सुन ले फिर मेरे को डाल देना। क्यों? अब मेरे बाप को भी मैं इसी कुएं में डाल के गया था। अच्छा, उसी का फल आज है कि तू मेरे को गिराने जा रहा है।
और मेरे बाप ने भी अपने बाप को इसी कुएं में डाला था, और उसके बाप ने भी उसके बाप को इसी कुएं में डाला था। ये सिस्टम चलता रहा है। और जब तू बूढ़ा होगा, इसी की बदौलत तेरे बच्चे भी तेरे को इसी कुएं में डाल देंगे। जब ये बात सुनी, बच्चे ने दोबारा अपनी पीठ पर बाप को बैठाया और घर ले गया, और पत्नी को कहने लगा, ये हमारा बाप है और बाप है और बाप है, इसकी हमारा फर्ज है सेवा करना, इसको हम अपने पास रखेंगे और बिल्कुल नहीं कुछ भी होगा, और तू इसकी बेटी है, तू मेरी पत्नी है, और हमारा फर्ज बनता है इनकी सहायता करना। मैं बिल्कुल दूसरा फैसला नहीं ले सकता, आपकी मर्जी, यहाँ रहना है या जाना है। फाइनल होगी ना कि बहू की समझ में आ गया कि झगड़ा होगा, क्योंकि आदमी जब तक कोशिश करता है कि जब तक उसकी चलती है, जब फेल हो जाता है तो स्वीकार कर लेता है। इसलिए हमें अच्छी बात है, स्वीकार कर लेना चाहिए कि माँ बाप को कूड़े कचरे में ना फेंकें, क्योंकि कूड़ा कचरा हमारा तीन जगह होती कूड़े कचरे के लिए, या तो कबाड़ी या कुरड़ी और या फिर शमशान। ऐसा ना करें, समय के हिसाब से चलें और अपनी ड्यूटी को, जिस ड्यूटी पे आप हैं उस ड्यूटी को बखूबी निभाएं और किसी का अपमान ना करें, क्योंकि वो अपमान आपके द्वारा बीज बोया गया है और वही बीज पेड़ बन के आपके पास आएगा। इसलिए कोशिश करें समझने की, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आप अपनी परेशानी का बीज बोएं, क्योंकि आप जो कुछ करना जा रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे, अच्छा है या बुरा। एक परख करें सत्य की, संसार क्या है। तो इसलिए हम एक बार एक पंडित जी किसी के घर निमंत्रण पे गया था और उसने भोजन पानी करवाया। भोजन पानी करवाने के बाद में उसने एक बकरी का बच्चा था, उनके बकरी थी, सोचा कि ये दक्षिणा में दे दूं। एक बकरी का बच्चा उनको दे दिया पंडित जी को। और पंडित जी जब घर से निकले बकरी का बच्चा लेके, 4 बदमाशों ने देख लिया कि इससे तो ये बच्चा लेना है भाई, ये मांगेंगे तो अच्छी बात नहीं, शर्म आएगी, छीनेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं क्योंकि कमज़ोर है, हम 4 हैं, और कैसे करें, हासिल तो करना पड़ेगा। तो वो आपस में एक प्लान के तहत रास्ते में खड़े हो गए। वो दूसरे गांव में जाना था पंडित जी ने, और रास्ते में दोनों साइड में पेड़ पौधे थे, झाड़ी थी, उनमें छुप गए, यानी 100 मीटर पे अलग अलग। तो शुरू में पंडित जी आए तो पहले वाला निकला, राम राम पंडित जी महाराज, कहाँ गए थे? अरे यहाँ जजमान के घर गया था, कोई निमंत्रण था। ये हाथ में बकरी कुत्ती का पिल्ला क्यों ले रहे हैं? अब उसने देखा कि गोद में बकरी का बच्चा और ये कुत्ती का पिल्ला बता रहा है कि नहीं नहीं आप पागल हैं, कुत्ती का पिल्ला बता रहे, बकरी का बच्चा है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, शक हो गया, क्योंकि असली परख के बगैर वो ले चला, चलता चलता जब तक उसमें से ध्यान निकला, जब तक वो दूसरे का नंबर आ गया। वो निकला, राम राम पंडित जी महाराज, कहाँ गए थे? यहाँ यजमान के घर गया था। वही प्रक्रिया पीछे वाली कि ठीक है, ये गोद में कुत्ती का पिल्ला क्यों ले रहे? कि नहीं कुत्ती का पिल्ला है, ए बकरी का बच्चा है, तेरे को दिमाग खराब हो गया, अंधा हो गया तू, तेरे को नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज और हो गया। तीसरे ने भी वही प्रतिक्रिया दोहराई और चौथे ने भी वही प्रक्रिया दोहराई। चौथे ने जब वही प्रक्रिया दोहराई तो पंडित जी को फुल विश्वास हो गया कि ये कुत्ती का पिल्ला है। अगर पंडित जी को असली परख होती तो किसी के कहने से कंफ्यूज नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, और उसने कुत्ते के पिल्लों को फेंक दिया। अगर ये कुत्ती का ही पिल्ला है, ये बकरी का बच्चा है ही नहीं। इसलिए हमें परख के बगैर धोखा खा जाते हैं कि दुनिया में जो होता है उसकी परख नहीं होती हमें, और इसलिए हम उसको फेंक देते, तोड़ देते, परेशान हो जाते। असल में संसार में हो तो सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। एक बार एक गांव के कुत्ते मर गए, सारे कुत्ते मर गए, और वो एक बूढ़ा बाबा जी गांव से बाहर रहते थे, तो उनके पास गए गांव वाले कि बाबा जी आप बड़े बुजुर्ग हैं, संत हैं, तो बताएं कि गांव के सभी कुत्ते मर गए। कि भाई जो कुछ होता है ठीक होता है, कि ये बड़ा बाबा जी है और जो कुछ होता है ठीक होता है, इतने कुत्ते मर गए, और ये कह रहे ठीक हो गया। कि भाई ठीक ही होता है मालिक की मर्जी से। अगले दिन क्या हुआ, सभी मुर्गे मर गए गांव के,
फिर गए कि बाबा जी सभी मुर्गे मर गए आज, कि भाई जो कुछ होता है ठीक ही होता है। सोचा ये बाबा जी का दिमाग खराब हो गया, बूढ़ा हो गया ना, दिमाग खराब हो गया होगा, लेकिन वो जानते नहीं थे ये सत्य की पहचान है इसको। फिर वो परिवर्तन का ज्ञान है इसको कि जो कुछ होता है ठीक होता है। तीसरे दिन कोई भी दिया लगाए, दीवे लगते थे पहले, लाइट तो थी नहीं, और दीवे बंद हो जाए, किसी का दीवा नहीं जगा। तो फिर गए कि सभी के दीवे बंद होते, आज क्या हो रहा है, कि भाई जो कुछ होता है ठीक ही होता है, हम क्या बता सके भाई, इतना ही पता है मेरे को, जो कुछ होता है ठीक ही होता है। रात को बाबर की सेना उस गांव से थोड़ा सा दूर के रास्ता था, और गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे होते थे, जंगल होते थे पहले, तो बस्ती का कैसे पता चले। वो उस रास्ते से कच्चा रास्ता होता था, और उसमें से घोड़े, और जो भी रास्ते में गांव आता उसको लूटते और आगे बढ़ जाते, मार काट करते, हमारी बहनों की इज्जत लूटते। तो वो वहाँ ना कुत्ता बोला, ना कोई लाइट रोशनी जगी का एहसास हुआ कि यह गांव है, ना मुर्गा बोला, तो वो सीधे निकल गए, यहाँ गांव है ही नहीं। पीछे गांव लूटा, आगे निकल गए। सुबह हुई तो पीछे वाले गांव वाला कोई बंदा आगे जा रहा था, उसने बताया ऐसे ऐसे हो गया। कोई इधर से जा रहा था, उन्हें बताया आगे भी ऐसे हो गया। तो उनको जब पता चला कि ओहो बाबा जी सच्चे हैं, उनको सही पता है कि जो कुछ होता वो गलत नहीं होता, इसलिए इन्होंने सही कहा। इस कारण इसमें कुछ भी गलत नहीं होता, और जो कुछ होता है वो सही हो रहा है। इसलिए उनको एहसास हुआ कि बाबा जी ने जो बोला था, अगर ये ना होता तो इस गांव का पता चल जाता, और इस गांव में भी ऐसा ही लूट खसोट होती, तो वो ठीक हो गया। इसलिए वो पता नहीं चल पाया कि यहाँ गांव है, और वो सीधे निकल गए। इसलिए जो कुछ होता है सही होता है। समस्या कुछ और है। हम पहाड़ पे चढ़ के देखें, हजारों फुट पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखें, जो हम स्त्री पुरुष जाति पाति धर्म मजहब काला गोरा मूर्ख समझदार ये देखते हैं अलग अलग, और हम इनसे किसी से नफरत करते हैं, किसी को हम अच्छा समझ लेते हैं, उनका भेद खुल जाएगा। आप एक 500,000 फुट ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के देखें, और नीचे हर जाति के, हर धर्म के, हर लंबे छोटे मोटे पतले काले गोरे स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान सभी खड़े हों, सभी तरह की आदतें हों। अगर ऊपर से देखें तो हमारे को किसी का कपड़ा नज़र नहीं आएगा, किसी का रंग नहीं नज़र आएगा, किसी का लंबाई मोटाई छोटा मोटा कुछ नहीं नज़र आएगा, स्त्री पुरुष या गरीब अमीर या कोई जाति पाति। सिर्फ क्या नज़र आएंगे कि बहुत सारी पब्लिक खड़ी है, आदमी खड़े, वो हमारी ख़त्म होगी ना। इसलिए अपने आप को इस संसार की से संसार को देखते हुए संसार में रहेंगे तो आप सब कुछ महसूस होगा। इसलिए अपनी सोच को, इस बात को समझ के संसार क्या है तो थोड़ा सा ऊपर उठाएं, इतनी ऊंचाई पर ले जाएं जहाँ से सिर्फ एक ही नजर आए कि सिर्फ इंसान खड़े, लेकिन उनमें जाति पाति भेदभाव ना नजर आए। मतलब कोई अमीर है गरीब है, बच्चा बूढ़ा काला गोरा जाति पाति, यानी ऐसी इतनी ऊंचाई पर ले जाएं तो फिर हमारे को पता नहीं चलेगा कि ये संसार में कुछ ऊपर नीचे है, और हमारे को वो अनुभव भी नहीं होगा जिससे वो भेद के कारण हमारे दिमाग में विचारों में परिवर्तन होता, अवस्था बदलती हमारी, हम परेशान होते कभी खुश होते, ये बदलाव आना हमारा बंद हो जाएगा। अरे भाई जब शीशा ठीक होता है लोग देख के जाते हैं, देख देख कर जाते हैं चेहरा, और जब टूट जाता है तो बच के निकलते हैं। जिसको आप अच्छा समझते वो अच्छे नहीं है, जिसको आप बुरा समझते वो बुरा भी नहीं है। सिर्फ वक्त की बात होती है, हमारी ज़रूरत होती है, हमारे काम आती है तो चीज़ अच्छी हो जाती है, अच्छी महसूस करते हैं, और काम नहीं आती तो हम उसी से परेशान हो जाते हैं। इसलिए समझने की कोशिश करें, समझे बगैर संसार में सब कुछ फीका है, और समझ लेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होता। इस तरह से समझते समझते कहते हैं, खुद खुदी को खुद में खोया, खुद का भेद खुदा तेरा, जिसको करे तलाश नहीं वो तुझसे राम जुदा तेरा। खुद को भूल खुदा को ढूंढे, पड़ा भूल का खोद खुदा जेरा,
नित नित भागे बार ध्यान तेरा, बन के प्यारे अजब छेरा। खोज छोड़ तू आ खोजी पर, उलट सुरत का ला फेरा। हो निर्भय निराधार प्यारे, आप खुदा खुद तू तेरा है तेरा तू ही, आदि नाम सदा तेरा। राजू नंद के तुझ में तेरा, आप पे आप लग्या डेरा। सत्य की पहचान करने के लिए स्वयं को खोदें, स्वयं के अंदर उतरते चले जाएं। स्वयं के अंदर उतरने की विधि है गुरु महाराज का मंत्र, गुरु महाराज का सत्संग सुने और ध्यान करें और संगति करें, तो हमारे को पता चलेगा कि हम कौन हैं। जब हमारे साथ सत्य की पहचान जुड़ जाएगी तो बाहर की होने वाली हर गतिविधि से हम अलग रहेंगे और सारी काम करेंगे, सारी ड्यूटियाँ करेंगे।